हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। इकोनॉमिक्स में अभी हम लोग इन्फ्लेशन पर बात कर रहे हैं और इन्फ्लेशन के अंडर इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं। ये वो पोर्शन है जो मैंने आपको बताया था जहाँ से यूपीएससी इन्फ्लेशन के टॉपिक पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि ये एक एप्लाइड फॉर्म है इन्फ्लेशन का कि इन्फ्लेशन अपने आप में एक चीज़ है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर या मार्केट पर। तो इस पर हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। अब चलिए इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। आज हम लोग देखेंगे कि इनकम पर इन्फ्लेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ऑन इनकम increases the nominal value of income while the real value of income remains the same। क्या कह रहा है कि जो इनकम जो है उसका नॉमिनल वैल्यू वो बढ़ा देता है। नॉमिनल वैल्यू कहने का मतलब कि जो दिखता है नाम मात्र का, जैसे कि अब 100 रुपये है, वो आपको दिख रहा है कि 120 रुपये अब आपके पास इनकम आ रहा है 100 के बदले, तो लग तो रहा है कि हाँ 100 के बदले 120 आ गया है, लेकिन कह रहा है वाइल द रियल वैल्यू ऑफ इनकम रिमेन्स द सेम। 120 रुपया भले हो गया है इन्फ्लेशन के टाइम में, 100 120 में बदल गया है, लेकिन वो 120 जो है वो है 100 के ही बराबर। ये क्या कहने का मतलब। अब देखिए इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि कोई चीज़ें पहले 100 रुपये में मिल रही थी, ठीक, इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, तो ये 100 की चीज़ जो है वो अब 120 रुपये में मिल रही है। तो जो दुकानदार ये सामान पहले बेच रहा था, उससे पहले 100 रुपये मिलते थे, अब उसे 120 रुपये मिल रहे हैं, तो दुकानदार की इनकम तो बढ़ गई। लेकिन अगर वो इस 120 रुपये से सामान खरीदने जाएगा, ये सामान जो पहले 100 रुपये में मिल रही थी, तो अब उसको इसी 100 रुपये के 120 रुपये देने पड़ेंगे। तो देखने में तो लग रहा है कि 100 का 120 हो गया, लेकिन रियल इनकम जो है वो तो उतना ही है, 100 रुपया ही, क्योंकि उसको उस 120 रुपये में अभी भी 100 रुपये का ही सामान मिल रहा है। यही इसके कहने का मतलब है कि नॉमिनल वैल्यू तो बढ़ गई इनकम की, 100 से 120 हो गई, लेकिन रियल वैल्यू मतलब उसका जो वैल्यू है उसे कितना हम खरीद पाएंगे, वो अभी भी उतनी की उतनी बनी हुई है। ये इनकम पर इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, increased price levels erode the purchasing power of the money in the short run, but in the long run the income levels also increase inflationary situation and increased earning। कहने का मतलब, अब देखिए जब पैसे कीमत जब बढ़ जाती है, इंक्रीज प्राइस लेवल, जब कीमतें बढ़ गई तो उससे होता क्या है, इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इन द शॉर्ट रन। अब देखिए परचेजिंग ऑफ पावर ऑफ मनी का जो है को इरोड करता है, कहने का मतलब उसका परचेजिंग पावर घटा देता है। 100 रुपये में सामान मिल रहा था, अब उसके लिए 120 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो पैसे का जो है परचेजिंग पावर घट गया। पहले 100 रुपये में मिलता था, अब 120 रुपये लग रहे हैं, तो परचेजिंग पावर तो घट गया, अब उतना खरीद नहीं पाएंगे जितना 100 रुपये में पहले खरीदते थे। ऐसा कब होगा, ऐसा शॉर्ट रन में होगा, छोटे काल के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी बढ़ा हुआ है, तो आपको चीज़ें महँगी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन लॉन्ग रन में कहा जा रहा है कि लंबे समय में इनकम लेवल भी बढ़ेगा। इनकम लेवल बढ़ेगा कैसे? अब देखिए यहाँ पर इसको 100 के 120 मिले इनकम। अभी अगर इन्फ्लेशन के दौर में ये खरीदने जाएगा, तो आपको उसको
₹120 में वही ₹100 का ही सामान मिलेगा। लेकिन क्या इन्फ्लेशन हमेशा एक जैसा बना रहता है? अब जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आरबीआई उस पर कदम उठाएगी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट उस पर कम कदम उठाएगी, महँगाई को कम करने की कोशिश की जाएगी, तो महँगाई कम होगी। हो सकता है थोड़े टाइम के बाद फिर इन्फ्लेशन घट जाए और ये जो है वही सामान फिर ₹100 में बिकने लगे। अब जब उसने 120 में बेचा था, 120 उसको इनकम हुई थी, उसने इसको रखा हुआ है, हुँ, कि जब घटेगा तो उसका यूज़ करेंगे। तो लंबे टाइम में इन्फ्लेशन घट गया, अब उसके पास ₹120 है, अब उसको सामान अब महँगाई घट गई तो ₹100 में मिल जाएगा, ₹20 बच गए उसके। तो लंबे टाइम में जो है, क्या होता है कि इनकम भी बढ़ जाती है, क्योंकि बच गया उसके पास और इन्फ्लेशन अब घट चुका है। ये कैसे होता है? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एंड इंक्रीज्ड अर्निंग, वही जो मैंने बात की कि सिचुएशन है इन्फ्लेशन का और इन्फ्लेशन में आप जानते हैं कीमतें बढ़ जाती है, तो कमा दुकानदार को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इंक्रीज्ड अर्निंग। तो उसी का इफ़ेक्ट है कि शॉर्ट रन में जो है भले ही पैसे की परचेजिंग पावर घट गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकम जो है वो बढ़ जाएगा और परचेजिंग पावर भी मनी की बढ़ जाएगी। तो ये बात होती है। तो ये है इन्फ्लेशन का इनकम के ऊपर इफ़ेक्ट आपका। ऐसे भी जब आप सोचिए कि आप घर की मैं बात करूँ, घर में आप सामान खरीद के लाते होंगे, बाज़ार जाते होंगे, कुछ-कुछ सीज़न होता है जिसमें कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे बारिश की सीज़न की बात करें तो जो फसल खराब होने वाली है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्याज़ की मैं बात करूँ, टमाटर की बात करूँ, तो इन चीज़ों की कीमत आप अक्सर साल में 1 आध बार सुनते होंगे कि बढ़ गई, क्योंकि अब वो खराब होने लगी। तो अब देखिए उस समय जो आप जब बारिश नहीं थी तो आप प्याज़ खरीद पा रहे थे, मान लेते हैं कि आप जाते थे 1 केजी प्याज़ ₹20 में आपको मिल जाती थी। अब बारिश आ गई, उसी प्याज़ की कीमत 20 की 40, 60, 80 हो जाती है। तो आपको कहाँ 1 केजी मिल रहा था, अब आप कहाँ 250 ग्राम लेके आएँगे ₹20 की। तो परचेज़िंग पावर इरोड हो गई, ठीक है? तो अब है कि अब लेकिन दुकानदार जो है वो तो ₹80 कमा रहा है, उसी जो भी 1 किलो खरीद रहे हो, तो ₹80 कमा रहा है। तो वो उसको रखेगा कि जब घटेगी जो तो मैं घट खरीदूँगा। अब वो उसका तो खरीदने जाता होगा कि मैं प्याज़ कहीं से लेके आऊँ फिर बेचूँगा। तो अब वो जो इन्फ्लेशन के दौरान ज़्यादा कमाई होगी या आप ही सोचिए कि जो आप इन्फ्लेशन में मान लीजिए इन्फ्लेशन पीरियड के दौरान आप चीज़ें कम खरीद रहे हैं। कम खरीद रहे हैं क्योंकि चीज़ें महँगी हो गई, पैसे बचा रहे हैं। अब बाद में फिर जब चीज़ें फिर से मान लीजिए इसी प्याज़ की कीमत घट गई है, तो उसी पैसे में आप उतना प्याज़ फिर जो पहले खरीदते थे, खरीद पाएँगे कि नहीं? या ज़्यादा खरीद पाएँगे कि नहीं? तो लॉन्ग टर्म में जो है, वो इनकम जो है वो बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इनकम का। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।